हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की कला। खंड 1। अध्याय 1। अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्तों पर लात न मारे। शिकायत मत करो, बुराई मत करो, निंदा मत करो। अध्याय 2। लोगों के साथ व्यवहार के अचूक रहस्य। एक तरीका है लोगों से काम करवाने का कि उनके मन में वो काम करने की इच्छा पैदा करें। मुख्य आकांक्षाएं: स्वास्थ्य और जीवन संरक्षण, भोजन, नींद, पैसा, धन। परलोक सिधारना, काम वासना, बच्चों का कल्याण, महत्वपूर्ण तरीका और तारीफ। अध्याय 3। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, जो ये नहीं कर सकता वो अकेला ही मरेगा। दूसरे क्या चाहते हैं, उनकी रुचि के बारे में, सामने वाले की इच्छा के बारे में बात करें। सामने वाले का नज़रिया जाने, दूसरों की इच्छा जाने, वे क्या चाहते हैं जाने, उनके मन में इच्छा पैदा करें। खंड 2। सबका चहेता बनने के 6 तरीके। अध्याय 1। अपना स्वागत करवाएं। सबकी तारीफ़ें करें, दूसरों में रुचि लें, दूसरों की बातें सुनें। अध्याय 2। तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका। सच्ची मुस्कान बिखेरें, क्योंकि आप अपनी सच्ची मुस्कान से ही तत्काल किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। अध्याय 3। अगर आप यह नहीं करते तो आप मुश्किल में हैं। नाम का महत्व। लोगों को उनके नाम के साथ आदर से संबोधित करें। लोगों का नाम याद रखें, उनको उनके नाम से पुकारें। बातें करते वक्त उनका नाम ज़्यादा लें। अध्याय 4। अच्छा वक्ता बनने का तरीका। पहला, अच्छा श्रोता बने। अगर आप अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने वाला, अच्छा भाषण देने वाला बनना चाहते हैं तो पहले अच्छा श्रोता, अच्छा सुनने वाला बने। लोगों को सुने, पूरी तरह से अच्छे से सुने। अध्याय 5। लोगों की दिलचस्पी कैसे जगाएं। लोगों की प्रशंसा करें, लोगों की रुचि के बारे में बात करें, जो उन्हें पसंद है उस बारे में बात करें और उनकी प्रशंसा करें। इससे उनकी रुचि, उनकी दिलचस्पी आप में बढ़ेगी। अध्याय 6। किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें। सामने वाले व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं और ईमानदारी से कहें। अगर आप किसी तरह लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं इमीडिएटली, तुरंत, तो उसे ऐसा एहसास कराएं कि वे महत्वपूर्ण हैं और स्वयं की बातें और स्वयं का व्यक्तित्व को ईमानदार रखें। खंड 3। लोगों से अपनी बातें कैसे मनवाएं। अध्याय 1। किसी के साथ बहस ना करें, यह व्यर्थ है। अगर किसी के साथ आप बहस कर रहे हैं तो यह व्यर्थ है, इसलिए आप किसी के साथ बहस ना करें। आप बोले कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ और करके उस बात को आप आगे बढ़ाओ और आपका पक्ष रखें। बात करें, बहस ना करें। अध्याय 2। उनसे सहमत हो जाएं और उन्हें कूटनीति के साथ समझाएं। आप जब बोलेंगे कि मैं आपसे सहमत हूँ तो वो शांति से, धीरे से आपकी बात सुनेगा और फिर आप अपनी बात रख के समझा सकते हैं और मना भी सकते हैं। अध्याय 3। आप अपनी गलती माने, यह ज़रूरी है। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो उसे मान लें, यह बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी गलती नहीं मानते और आपकी छवि उनके मन में ऐसी बन गई है कि आप अपनी गलती कभी नहीं मानते, आप हमेशा सही रहते हैं, तो आप उनकी नज़रों में गिरे हुए रह पाएंगे, उनकी नज़रों में आप उठ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी गलती माने, यह ज़रूरी है। अध्याय 4।
शहद की बूंद सामने वाले की तारीफ़ करें, उनकी चीज़ों की तारीफ़ करें, घड़ी, कपड़े, उन्हें मक्खन लगाएं, दोस्ती और दयालुता से काम करवाएं। सामने वाले की तारीफ़ करें, उनके पहने हुए कपड़े, घड़ी, टोपी, जूते, मोबाइल, इन सब चीज़ों की तारीफ़ करें। उन्हें थोड़ा मक्खन लगवाएं, पर उन्हें ये लगना नहीं चाहिए कि आप उन्हें मक्खन लगा रहे हैं या आप उन्हीं झूठी मूठी तारीफ़ कर रहे हैं। दोस्ती और दयालुता से काम करवाएं। अध्याय 5 शुक्रत का रहस्य। उनसे ऐसे सवाल करें कि वे बार बार हाँ में जवाब दें, फिर अचानक अपनी बात कहें और वे हाँ ही बोलेंगे। आप अगर किसी व्यक्ति से 10 सवाल ऐसे पूछते हैं जिसका वो लगातार हाँ में जवाब दे रहा है, तो फिर उसका माइंड कंफर्टेबल हो जाता है और उसका माइंड बिना सोचे समझे सिर्फ हाँ ही हाँ बोल पाता है, और ये मुंह को डायरेक्शन देता है, मुंह को आदेश देता है उसका माइंड कि वो हाँ बोले। तो अगर आप पूछेंगे कि आप भारत में रहते हैं किसी भारतीय से, तो वो बोलेगा हाँ। भारत में मुंबई है, वो बोलेगा हाँ। भारत में मध्य प्रदेश है, वो बोलेगा हाँ। भारत में हिंदू है, वो बोलेगा हाँ। भारत में मुसलमान है, वो बोलेगा हाँ। भारत में अन्य धर्म के लोग हैं, वो बोलेगा हाँ। भारत में बहुत सारे बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो बॉलीवुड में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो बोलेगा हाँ। आप बोलेंगे भारत में कुमार शानू है, वो बोलेगा हाँ। और ऐसे ही हाँ हाँ बोल के आप बीच में कोई सा भी उससे सवाल पूछ लेंगे तो वो हाँ ही बोलेगा, और यही एक शुक्र नीति है। अध्याय 6 शिकायतों से निकलने का आसान तरीका। दूसरों को सुने, दूसरों को समझें, सामने वाले को ज़्यादा बातें करने दें। अगर आप कम बोलेंगे तो आप कम फंसेंगे, और कोई ज़्यादा बोलेगा तो ज़्यादा फंसेगा, क्योंकि ज़्यादा बोलते बोलते व्यक्ति जो ज़्यादा बोलता है वो कई बातें ऐसी बोल जाता है जो उस समय पे उसे नहीं बोलना चाहिए, और उन बातों को आप यूज़ करके उसे फंसा सकते हैं और आप बच सकते हैं शिकायतों से। अध्याय 7 सहयोग कैसे प्राप्त करें। दूसरों को लगने दें कि ये उनका विचार है, आप अपना विचार उनसे करवाएं। अगर सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि वो जो काम कर रहा है वो उसके माइंड में आया है और वो वैसा ही कर रहा है उसकी इच्छा से, पर दरअसल वो ऐसा है नहीं, ऐसा आप उससे करवा रहे हैं। इसको अगर उदाहरण से समझने का कहें तो कहें कि एक कोई सा एंट्री है, डाटा एंट्री मान लीजिए। अब 2 लोग काम करें डाटा एंट्री का, और आपके मन में है कि ये जो काम है ये आधा आधा दोनों कर लें, ना कि मैं पूरा करूं। तो सामने वाले को इस तरह से बात करें और इस तरह से उसके माइंड में वो चीज़ आप डाल दें कि वो खुद आपके आगे रह के बोले कि मैं आधा काम मैं कर लेता हूँ, आधा तू कर ले। और वो बोल डालने का जैसे तरीका ऐसा है कि आप उससे बोले कि ये जो डाटा एंट्री का मैं पूरा काम करूँगा, तो मैं जब पूरा काम करूँगा तो मैं थोड़ा लेट होऊंगा, मेरी ज़्यादा मेहनत लगेगी, बॉस मुझे देखेगा, मैनेजर मुझे देखेगा, कंपनी मेरा वर्किंग टाइम देखेगी कि पर्टिकुलर डे में आज इस व्यक्ति ने 2 घंटे ज़्यादा काम किया, इससे मेरी तारीफ़ होगी, इससे मेरा प्रमोशन होगा। तो इतनी बात आप करेंगे और बोलेंगे कि अगर, और ये काम भी मेरा है, पर अगर यह काम मैं करूँगा और ये सब होगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। और तो सामने वाले व्यक्ति के माइंड में थोड़ी ये विचार आता है रहेगा इनडायरेक्टली, पर उसको स्पष्ट नहीं होगा। तो फिर आपको एक लाइन और बोलनी पड़ेगी कि ये जो है, अगर आधा काम मेरे साथ कोई और करता, कोई और ऐसा कुछ करता मेरी जगह पे होता, तो मैं उससे बोलता कि आधा काम मैं कर लेता हूँ, ताकि उसको श्रेय मिले और मुझे भी श्रेय मिल जाए कि मैं उसका हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो सामने वाला बोले ठीक है, तो मैं भी तेरा आधा काम कर देता हूँ, और ऐसे करके
ये बात आगे बढ़ेगी और आपको दूसरों का सहयोग प्राप्त होगा। अध्याय 8, सामने वाले का नज़रिया समझने की कोशिश करें। अगर आप किसी सामने वाले का बात कर रहे हैं, अगर आप कस्टमर केयर में सर्विस दे रहे हैं कोई से मॉल में, सामने वाला आया, उसको कुछ चीज़ उन्होंने बिलिंग कराई थी, उसको रिटर्न करना है। वो बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, और वो कुछ रीज़न बता रहा है कि ये मेरे को लगा था कि ये 200 की है, मैंने ले ली लास्ट टाइम मैं 200 में ले गया था, तो पर नाउ दिस इज़ 50 रुपीज़ मोर एक्सपेंसिव, 250 की पड़ी है मुझे, तो मुझे नहीं लेना और मुझे एक्चुअली में ज़रूरत भी नहीं है। और ऐसा करके वो गुस्सा करने लगे, चिल्लाने लगे। तो आप उसका नज़रिया समझिए कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है। इसके लिए आपको एक बेस्ट एग्जांपल ये मैं दे सकता हूँ कि अगर आपका बॉस मैनेजर आपने कोई गलती करी, और या कोई जो गलती करी, जैसे कि कोई आप जिस सिस्टम पे आप काम करते हैं उस सिस्टम पे आप यूज़ कर रहे हैं और आपने उस सिस्टम की गलती से कोई गलत बटन दबा दिया है, ज़ोर से दबा दिया, या वो आपके हाथ से कुछ कीबोर्ड या माउस गिर गया, वो थोड़ा डैमेज हो गया, या डैमेज हो जाता पर हुआ नहीं, बच गया गिरने के बाद भी। वो मैनेजर आके आपको डांट रहा है बहुत ज़ोर से, ये बात ज़्यादा बड़ी नहीं है पर वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से डांट रहा है, तो गुस्सा ना करें, समझे कि वो ऐसा क्यों डांट रहा है, कि आप अगली बार से ध्यान रखें, उन चीज़ों की केयर करें और उन चीज़ों को डैमेज ना करें, या आपके कारण वो डैमेज ना हो और वो कंटिन्यूसली यूजेबल रहती रहे। तो ये अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप मैनेजर पर गुस्सा नहीं करेंगे। तो सामने वाले का नज़रिया समझें। अध्याय 9, लोग क्या चाहते हैं यह जाने और उन्हें सहानुभूति दें। वह तरीका जिससे लोग अपना काम खुशी से कर सकते हैं। सामने वाले को काम